हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ में। आज का जो विषय है दोस्तों वो नींबू के प्लांट के रिपोर्टिंग के ऊपर है। जिन बहुत से भाइयों का कमेंट होता था कि हमारे नींबू के प्लांट्स लग रहे हैं, उसके अंदर फल नहीं आ रहे, फ्रूट नहीं आ रहे हैं। तो जिन भाइयों के नींबू लगे हैं और फल नहीं लग रहे हैं, तो उनके लिए सबसे स्पेशल ये प्लांट आज का नींबू का वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, एंड तक देखना, आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि नींबू में फल ना आने का कारण क्या है और ज़्यादा फल पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने नींबू के प्लांट गमले में लगा रखे हैं इस तरह से, ये मेरा 18 इंच का 16 इंच का गमला होता है, 18 इंच का। तो देखिए कितना सुंदर इसके अंदर नींबू लग रहे हैं। पर अभी इसके अंदर नींबू पक चुके हैं, तो अभी इसके अंदर गर्मी के मौसम में पत्ते सारे झुलस गए थे, जल गए थे। तो हमें इसका साइज भी बढ़ाने का जो ट्रीटमेंट है और अच्छे हार्वेस्टिंग की और ज़्यादा फल पाने का जो ट्रीटमेंट है, तरीका है, हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आप देख पा रहे होंगे कितने सुंदर इसके अंदर अच्छे अच्छे कागजी नींबू है। और हमारे पास दो नींबू के प्लांट्स लग रहे हैं, एक इस तरह प्लास्टिक के पैकेट में लग रहा है और दूसरा हमारा एक गमले में लग रहा है। दोनों की अलग अलग प्रजातियां हैं साथियों, अलग अलग प्रजातियां हैं और अलग अलग इसके नींबू के सिस्टम होते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में नींबू देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम पाकिस्तानी नींबू के नाम से जानते हैं। इस नींबू में क्या होता है कि छिलके थोड़ा पतले होते हैं और साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता और बिल्कुल रसीला होता है, और इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम होती है। अगर बीज की बात करें दोस्तों, इसके अंदर तो सीड्स की तो 1 से 2 सीड्स एक ही प्लांट में, एक ही नींबू के अंदर आता है। इसके बाद ज़्यादा इसके अंदर सीड्स या बीज नहीं होता है और रसीला बहुत होता है। तो कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसा कि अभी बदलते हुए इस मौसम में अगर हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो हमारे जब इसके अंदर फल लगेगा तो नीचे बेशुमार फल लगेगा, अनगिनत फल लगेगा। तो सबसे पहले अगर आपने गमले में प्लांट लगा रखे हैं तो उसको कर लीजिए रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का जो समय होता है दोस्तों, वो जनवरी फरवरी का होता है या फिर जुलाई अगस्त का होता है। बरसात के मौसम में करें या फिर सर्दी के मौसम में, अब दोनों मौसम बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो इसको इस तरह से देखिए दोस्तों, निकाल सकते हैं। हल्का हल्का सा मैंने ऊपर से इसकी सफाई कर ली थी और नीचे से इसको टेढ़ा करके पूरा रूट बोन्स को निकाल लिया है। अब ये पूरा गुच्छा नुमा बन के तैयार था। इसके अंदर क्या होता है, जब हम पानी डालते हैं तो पानी अच्छे से सर्वाइव नहीं करता और ये पूरा जड़ बना रहता है। तो इससे क्या होता है, अगर हम रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो हमारे नींबू के जो फल हैं उसका साइज ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि नींबू का साल में एक बार रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम गमले में फार्मिंग करते हैं, गमले में फल या फूल की सब्जियां या फल उगाते हैं दोस्तों, तो उसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो साथियों, रिपोर्टिंग करने से क्या होता है कि फल का साइज बढ़ जाता है, फल का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है। अगर आप 100 फल लग रहे हैं तो रिपोर्टिंग करने बाद उसमें 120 150 आने का पूरा चांस रहता है और फल का साइज बढ़ जाता है। तो कई बार लोग एक बार लगा देते हैं तो कभी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। तो रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो नई जड़ है ये नया जड़ बनाएगा और नई जड़ बनाने के बाद ये ऊपर को भी नए पत्ते निकलते हैं। रिपोर्टिंग करते समय ध्यान रखें, इसके अंदर हमें कुछ फर्टिलाइजर खाद वगैरह इंटर कर देना चाहिए। गमले में हमें अच्छी से खाद की मात्रा मिला देना चाहिए और गमले का जितना बड़ा साइज हो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कोशिश करें जिस तरह हमारे पे वर्मी कंपोस्ट हो, केचुआ खाद हो या गोबर वाली खाद हो, वो सारा मिक्स कर लेना है। तो साथियों, हमने सारा इस प्रकार से मिट्टी वगैरह मिला करके खाद में और अच्छे से सैंड वाली मिट्टी पूरी तैयार कर ली है। इसके अंदर कुछ नीम खली की मात्रा भी डाल रखे हैं। आप चाहें तो सरसों की खली मिला सकते हैं। अगर आपके पास 2-4 प्लांट्स पड़े हैं, 2-4 पौधे की रिपोर्टिंग करना है, तो इकट्ठा एक ही मिट्टी में ढेर कर लें और उसके अंदर सारे जिस तरह वर्मी कंपोस्ट, डीएपी, कुछ दाने के और अपना केचुआ खाद है तो ठीक है, नहीं तो गोबर की सड़ी हुई खाद। दोस्तों, गोबर की सड़ी हुई खाद डालना है, कच्चा गोबर नहीं डालना, नहीं तो आज आपके पौधे में दीमक लग सकता है। तो कोशिश करें कि 2-3 साल पुराना ही सड़ी हुई खाद को मिक्स करके, और हमारे जितने भी हार्वेस्टिंग के प्लांट हैं, चाहे गुलाब हो चाहे फूल वाले हो, वो सारे अच्छे से इसके अंदर मिक्स करके एक ही बार में रिपोर्टिंग करना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रिपोर्टिंग करने का जो समय होता है वो जनवरी फरवरी का होता है या फिर इस महीने में। तो ये देखिए दोस्तों, सीबेट लिक्विड है, सीबेट सीबेट दाने हैं ये। सीबेट या फिर डीएपी आप डाल सकते हैं, और एक हमारा ये सिंगल सुपर फास्फेट है दाने वाला, वो भी डाल सकते हैं। और इस तरह से
आप बहुत मार्केट में खाद आती है, फर्टिलाइज़र आते हैं, तो कुछ सीबेट के नाम से ज़्यादा आते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से आते हैं और डीएपी भी आती है। तो आप जो आपको उपलब्ध हो वो आप डाल सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा दाने इसके अंदर मिला कर के। दोबारा से हमें उसी अवस्था में सेंटर में उसी प्लांट को जड़ें काट कर दोबारा से इस तरह से भर देना है मिट्टी को। मिट्टी को खाद-वाद मिला के अच्छे से बढ़िया से सफाई करके। कई लोग कमेंट करते हैं क्या मिट्टी काम आएगी? तो दोस्तों बिल्कुल वही मिट्टी हमारी काम आ जाती है। मिट्टी जितनी पुरानी रहती है उतनी मिट्टी बढ़िया रहता है, क्योंकि बहुत से लोगों को वहम होता है कि हमें नई मिट्टी लगाना है। तो जितना पोषण तत्व और जितना एनर्जी और विटामिन पुरानी मिट्टी में होती है उतनी नई मिट्टी में नहीं होती है। तो कोशिश करें कि हमें पुरानी मिट्टी ही यूज करना चाहिए। और इस तरह से बढ़िया से अच्छे से ठोक करके मिट्टी भर के इसको हमें 2 दिन के लिए छाया में रख देना है। उसके बाद अच्छे से पानी भर के जब ये 2-3 दिन के बाद हमें इसको फुल सनलाइट में रख देना है। और आप देखना जब इसकी रिपोर्टिंग के बाद जब इसका फल का रिजल्ट आएगा तो दोस्तों कई गुना बढ़ के आएगा और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। समय समय से इसके अंदर आप जो है स्प्रे वगैरह करते रहें। और आपको आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।